अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 9 जानें ले ली। जाम बहक अफराद की तादाद 201 हो गई। एक दिन में 349 नए मरीज सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 9,565 हो गई। 2,073 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। पंजाब में 4,255, सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276 और बलूचिस्तान में 465 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185 और आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज हैं। हमारा रमज़ान एक इबादत का वक्त है। अब क्या हम इन लोगों को ज़बरदस्ती कहें कि आप मस्जिदों में ना जाएं, और क्या अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो फिर पुलिस नमाजियों को पकड़ के जेलों में डालेगी? एक आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने ज़हन में डालना कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। अगर कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। मसाजिद में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। पूरी कौम से कहता हूँ कि घर पर इबादत करें। वज़ीर आज़म ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, मौजूदा सूरत हाल में रोज़ाना मुशावरत से फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान का चैलेंज तरक्की याफ्ता ममालिक से बड़ा है। दुनिया में कहीं भी लॉकडाउन गैर मुय्यना मुद्दत तक नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, टाइगर फोर्स को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। टाइगर फोर्स को हुकूमत से कोई फंड नहीं मिलेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ रियासत वो एक्शन लेगी जो आज तक नहीं लिया गया होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी कोरोना टेस्ट का सैंपल ले लिया गया। शौकत खानम लेबॉर्ट्री के अमले ने वज़ीर आज़म का सैंपल लिया। फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वज़ीर आज़म से ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की 15 अप्रैल को मुलाकात हुई थी। उधर इस्लामाबाद में मौजूद फैसल ईदी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। ईदी फाउंडेशन के वर्कर्स को अपनी खिदमत जारी रखने की हिदायत, कहा कहीं काम रुकना नहीं चाहिए। बेटे साद ईदी के मुताबिक वालिद में 4 रोज़ कबल कोरोना अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई थी। विफाकी काबीना की मंजूरी से IPP's इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुदरजात के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में आइंदा 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी की तजवीज़। ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स पर नज़रसानी। 25 साल वाले प्लांट से बिजली खरीदारी बंद करने की सिफारिश। विफाकी काबीना का रिपोर्ट पर इंक्वायरी कमीशन भी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने और क्लोरोक्विन बरामद करने की इजाजत। आइंदा चंद रोज में लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर की वजाहत, कहा स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों से मुशावरत हो चुकी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल दुनिया से कहीं बेहतर है। विफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में बड़ा पैकेज ला रहे हैं। मुलाजमत से फारिग होने वाले अफराद के लिए भी पैकेज होगा। 90% कारोबार करने वालों को बिजली की मद में रिलीफ देंगे। मौमने खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा, इस हफ्ते मजीद 6,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से वापस लाएंगे। ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। ज़ख़ीराअंदोज़ी की इतला देने वालों को ज़ख़ीरा शुदा माल का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त शुदा माल की नीलामी होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वालों को जब्त किए गए माल में से 10% दिया जाएगा। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने नैब और FIA पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अपोजिशन की बड़ी जमात का
वीडियो लिंक के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत से इनकार। लीगी रहनुमा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरकान की मौजूदगी यकीनी बनाते हुए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बारे जानना आवाम का हक है। आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है। ये एक साजिश है जिसका हिस्सा नहीं बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए लीटर करने का मुतालबा किया। विफाक पर लाजिम है वो सूबों को सेहत के लिए फौरी तौर पर फंड्स फराहम करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त तक सूबों को विफाक की जानिब से कोई भी इजाफी रकम नहीं मिली। विफाकी हुकूमत की इमदाद तकसीम की गलत हिकमत अमली से कोरोना फैलाव का खतरा पैदा हो चुका। आवाम के जानोमाल और सेहत की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला सिंध को सूबे के तमाम अज़ला का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का झंग और टोबा टेक सिंह का दौरा। झंग में इजलास की सदारत करते हुए कोरोना के खिलाफ इक़दामात, इंसदाद डेंगी और गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लिया। त्रिमो हेडवर्क्स का तोसी मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। खराब कारकर्दगी पर महकमा आबपाशी का एक्सियन मुअत्तल। टोबा टेक सिंह में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा, पनाहगाह का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मुकामी मुंतखब नुमाइंदों से भी मिले। उस्मान बुज़दार ने कहा, पहली और आखिरी तरजीह कोरोना का फैलाव रोकना है। चारों सूबों समेत मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। कराची समेत सिंध भर में मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज़ बंद। सिंध हुकूमत ने 82 बरामद सनतों को हल्फनामे जमा कराने पर काम की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन जारी। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबारी सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कोरोना की लोकल ट्रांसमिशन में इजाफा होने पर बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसीह कर दी। अमरीका में कोरोना का कहर थम न सका। वायरस के मुतासरीन की तादाद 8 लाख हो गई। अमवात 43,000 से तजावुज़ कर गईं। सिर्फ न्यूयॉर्क में कोरोना मरीजों की तादाद 2.5 लाख से ज़्यादा। शहर में रजाकार मैदान में आ गए। गरीब और मुस्तहिक अफराद में हिफाजती सामान तकसीम। उधर सदर ट्रंप का हर किस्म की अमरीकी इमिग्रेशन मुअत्तल करने का ऐलान। ट्वीट किया, अमरीकी शहरियों की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी पाबंदी लगाई जा रही है। उधर अमरीकी खाम तेल की मार्केट की मुश्किलात बरकरार। बहाली की कोशिशों के बावजूद मनफी रुझान बरकरार। कई अमरीकी कंपनियां बंद होने का खदशा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। हम सब मिलकर कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। जो घरों में मौजूद वही महफूज। लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है, घरों के काम में कितना हाथ बचा रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस की तस्वीर बनाएं। 032429518883 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पुलिस एहलकार का मामला। महकमे पुलिस का ASI शहजाद से तफ्तीश के लिए JIT बनाने का फैसला। महकमे दाखिला सिंध को JIT बनाने के लिए बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दे दी। आगाज़ अहम खबर से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 9 जाने ले गया। जाँबहक अफराद की तादाद 201 तक जा पहुंची। एक दिन में 349 नए मरीज सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 9,565 हो गई। 2,073 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। पंजाब में 4,255, सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276 और बलूचिस्तान में 465 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185 और आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के वार जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 9 जाने निकल गया। जाँबहक अफराद की तादाद 201 तक जा पहुंची। एक दिन में 349 नए मरीज सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 9,565 हो गई। 2,073 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए।
खुदा न खास्ता अगर मसाजिद के जरिए वायरस फैला तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मस्जिदों में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। अगर कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। पूरी कौम से कहता हूँ घरों में इबादत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिदों में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। हमने ये जो स्मगलिंग का एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हमने ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ऑर्डिनेंस लेके आए, इसका मकसद ही ये है इस मुश्किल हालात के को सामने रखते हुए पैसा बनाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, स्मगलिंग की। रियासत इनके ऊपर वो सख्ती करेगी जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत की कोशिश है कि निचले तबके की हिफाजत करें। कई जगह के ऊपर बात की जा रही है कि बाकी मुसलमान दुनिया में मस्जिदें बंद कर दी हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमने मस्जिदें बंद की। 20 नुकात के ऊपर सारे उलमा ने साइन किया। हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फ़ैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेंगी। और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों। वज़ीर आज़म ने गिला किया कि टाइगर फोर्स को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कोई भी माशरे में ये लॉकडाउन चल नहीं सकता इनडेफिनेटली, मतलब कि किसी को नहीं पता कि कितनी देर के बाद ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर, किसी को भी नहीं पता आज। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का चैलेंज तरक्की याफ्ता ममालिक से बड़ा है। कोरोना वायरस के साथ साथ मईशत के लिए भी लड़ना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। ज़राए का कहना है कि सैंपल शौकत खानम लेबॉरेटरी के अमले ने लिया, जिसको टेस्ट के लिए शौकत खानम लैब भिजवा दिया गया है। कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसल ईदी की मुलाकात हुई थी। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह और समाजी रहनुमा फैसल ईदी की कोरोना वायरस रिपोर्ट मस्बत आने पर वजीर आजम के टेस्ट का फैसला किया गया। फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वजीर आजम से मुलाकात में कोरोना वायरस से मुतल्लिक रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर जिम्मेदार वजीर आजम और बतौर जिम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। कोरोना रिपोर्ट मस्बत आने पर फैसल ईदी इस्लामाबाद में सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। मैं ईदी के वर्कर्स को भी हिदायत करना चाहता हूं कि मेरे पॉजिटिव होने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए और इसी तरीके से आप खिदमत जारी रखें। फैसल ईदी के बेटे साद ईदी ने बताया कि उनके वालिद 6 रोज से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 4 रोज कबल कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होना शुरू हुई, जिस पर उन्होंने 20 अप्रैल को निजी अस्पताल से टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट मस्बत आई। विफाकी काबीना की मंजूरी से IPP's इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। विफाकी काबीना का रिपोर्ट पर इंक्वायरी कमीशन भी बनाने का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मजीद तफसील रिजवान अहमद गिलजई से। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद IPP's इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फैसला ये किया गया कि बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी लिखी जा रही है। उसकी जो किसके पास उसकी लीड होगी वो प्राइम मिनिस्टर उसका तयन करेंगे। असद उमर ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशात का भी जिक्र किया। मोहम्मद अली रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिशात हैं उसमें कुछ सिफारिशात जो हैं वो इससे मुतल्लिक हैं कि पॉलिसी कौन सी अच्छी थी, कौन सी नहीं थी, पॉलिसी के अंदर क्या तरामीम आनी चाहिए, और कमर्शियल नेचर की उसके अंदर जो है वो रिकमेंडेशंस दी गई हैं। काबीना ने फैसला किया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत कमीशन में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
विफाकी हुकूमत ने कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई क्लोरोक्विन की बरामद करने की इजाजत दे दी। ये दवा दोस्त ममालिक को भेजी जाएगी। पाकिस्तान 80 लाख क्लोरोक्विन गोलियां दोस्त ममालिक को भेजेगा। विफाकी काबीना के इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद खिलज़ई। विफाकी काबीना ने क्लोरोक्विन दवा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। काबीना इजलास में असद उमर, शेख रशीद और शीरी मजारी समेत 4 वज़रा ने मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने की मुखालफत की, लेकिन वजारत सेहत ने मौक़िफ़ अपनाया कि खाम माल की सूरत में ज़रूरत से ज़्यादा दवा मौजूद है, जिस पर एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान 80 लाख क्लोरोक्विन गोलियां दोस्त ममालिक को भेजेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंपटीशन कमीशन की चेयरपर्सन को उनके ओहदे से हटाने का कैबिनेट के इजलास के दौरान फैसला किया। फिरदौसा शिकवान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाना न भूलें। शहबाज शरीफ साहब का बेटा सलमान शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला बाप है और बेटा उसकी मंजूरी बाप दे रहा है अपने बेटे की कंपनी की, तो इस हुकूमत में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। काबीना इजलास में कौमी कमीशन बराए मिनॉरिटीज की तश्कील 9 की भी मंजूरी दी गई। रिजवान अहमद खिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है विफाक सूबों को सेहत के हवाले से फंड्स फौरी तौर पर फराहम करे। मईशत दोबारा ठीक हो सकती है, जिंदगियां नहीं लौटाई जा सकती। विफाकी हुकूमत की इमदाद तकसीम की गलत हिकमत अमली से कोरोना फैलने का खतरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दी। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का 1 माह मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने मजीद 82 बरामदी सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी। सनतकारों के SOP की पाबंदी पर अमल और हल्फनामे जमा कराने पर सनतों को पैदावार की इजाज़त दी गई। फैक्ट्रियों में मुलाजमीन को तमाम एहतियाती तदाबीर के बाद दाखिल होने की इजाज़त होगी। चाहते हैं कि भाई हम अपनी सनतों को भी शुरू रखें और लोगों को रोजगार भी दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कमिश्नर ऑफिस लाड़काना में अहम इजलास हुआ, जिसमें वीडियो लिंक पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। पैसे यार जितने देने नहीं देने आपकी मर्जी है, वायरस ना दें लोगों को जमा करके, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है। उधर वजीर आला हाउस में मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में विफाकी वजीर असद उमर ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक नेशनल डेटाबेस कायम करने का फैसला किया गया। साथ ही रिपोर्टर वकील राव के साथ रेजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।